सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि कई सारे हमारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, हमारे ऐसे साथी हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी के साथ ही साथ वो अपने पूरे परिवार का बोझ अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। अर्थात बहुत सारी के कई ये जो अभ्यर्थियों का समूह है वो कई भागों में विभाजित है। तो मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला ये कि ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार कई वर्षों से इलाहाबाद जैसे सिटी में रह करके अपनी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अपने घर पे ही रह करके ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब की हेल्प से अपनी तैयारी पे ध्यान दे रहे हैं। और तीसरे ऐसे अभ्यर्थी हैं साथियों जो बेचारे किसी न किसी प्रकार से अपने परिवार का निर्वहन करने के लिए, उनके आय को मजबूत करने के लिए, या उनके घर में वही जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनको अपने पूरे परिवार को लेकर के चलना है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, उन्हीं के ऊपर, या यूँ कह लें कि पूरे आय का जो साधन है वो खुद हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल भी निराश ना हो साथियों, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। साथियों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई एक लड़का अब जो है जा कर के कोचिंग में प्रॉपर गाइडेंस ले रहा है, ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर रहा है, इलाहाबाद जैसे शहर में जा कर के पढ़ रहा है, दूसरे बच्चे जो है लगातार अपने घर पे ही ऑनलाइन माध्यम से बैच ज्वाइन करके लगातार तैयारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अभ्यर्थी अच्छा नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप अपने आप को डिसमोटिवेट मत करिए। कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल निराश मत होइए। अगर आपके पास वो संसाधन नहीं है कि आप इलाहाबाद जा करके, या वो सिचुएशन नहीं है कि आप इलाहाबाद के जैसे शहरों में जा करके बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं को ज्वाइन करके वहाँ रह करके प्रत्यक्ष अनुभव ले पाओ, तो भाई ये कोई भी ऐसी सिचुएशन या ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी सफलता में आपको बाधक बनने देगी। आपकी सफलता आपसे इस कारण से तो बिल्कुल दूर नहीं होने पाएगी, ये आप निश्चित रूप से जान लीजिए। आप क्या करिए भाई, जितना भी आपको टाइम मिले, मैं अपने ऊपर फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपना जो स्ट्रेटजी है वो मैं बता रहा हूँ साथियों। मैं भी सुबह से लेकर शाम तक ऑनलाइन कोचिंग दे करके, ऑफलाइन कोचिंग दे करके, बैच पे बैच दे करके और अपनी तैयारी करता हूँ। ठीक है साथियों, अगर आप शेड्यूल, मैं आगे अपना शेड्यूल भी बताऊँगा किसी दिन अगर आप लोगों ने कमेंट किया। फिलहाल आप ये जान लीजिए साथियों कि अगर आपके पास, आप भी कहीं वर्क करते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब करते हैं अपने परिवार के लिए, या आप फुल टाइम ही जॉब में हैं, तो बिल्कुल भी आप निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए साथियों। पर्याप्त समय है, आप ध्यान रखिए। अगर आपने 8 9 10 बजे तक भी अपना काम खत्म किया, रात में आपके पास पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। आप 9 10 11 12 1 2 रात तो अपनी होती है भाई, दबा करके मेहनत करिए साथियों, निराश बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सामने ये समस्याएं आई हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखिए अपने काम के साथ साथ। जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं और उसी समय आपके पास अगर किसी जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो और अधिक सक्रिय हो जाती हैं। कोई बच्चा जो प्रॉपर उस चीज़ की तैयारी के लिए गया हुआ है, वो थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकता है ना, अपने माइंड को रेस्ट में कर सकता है, अपनी बॉडी को रेस्ट में कर सकता है। लेकिन जो अभ्यर्थी, जो जिनके ऊपर परिवार के कंधों पे, जिनके ऊपर कंधे पे परिवार की जिम्मेदारी है, वो कभी भी भटक नहीं सकता। ये मान लीजिए, जिम्मेदारियों की सबसे खास बात यही है साथियों, वो कभी भी आपको बिगड़ने नहीं देती है। तो निश्चिंत रहिए, भर्ती आएगी, आप ये नोट करके रख लीजिए। जो लोग भी कह रहे हैं कि अब प्राइवेटाइजेशन, ये वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही है। आप उम्मीदों का दामन मत छोड़िए साथियों, और डट के मेहनत करिए। सफलता बहुत जल्द आप सभी के बीच होगी, और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को जो है, आप सभी का जो है अभिनंदन करूँगा साथियों। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो भाई, तैयारी दबा करके करते रहिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए। मैं भी, आप जो भी गलतियां मुझसे होती हैं, मैं वो चाहता हूं कि आपको मैं शेयर करूं, जिससे आप उससे बचे रहो। क्योंकि भाई दूसरों की गलतियों से सीखोगे तभी कर पाओगे चीज़ों को मैनेज। खुद पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और कभी कभी ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं हो पाती हैं। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुपर टेट की तैयारी के साथ साथ कहीं और भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो ये अपने माइंड से निकाल दें। आपकी जो परीक्षा को क्रैक करने की रणनीति होगी वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी साथियों, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी अन्य बच्चों की तुलना में। तो आपको क्या करना है वो भी मैं टाइम टेबल शेयर करूँगा। जो लोग कहीं पे वर्केड हैं अगर जो, तो वो किस तरीके से रणनीति बनाएं और कैसे अब सारे सब्जेक्ट को मैनेज करें। तो बिल्कुल भी आज का वीडियो बस यही था साथियों, कि अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि यार मेरी तो तैयारी नहीं हो पा रही है, यहाँ बच्चे 10 10 घंटे पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद जा कर के पढ़ रहे हैं, और मैं तो यहाँ काम में ही बिजी हूँ, पैसों के चक्कर में, परिवार को चलाने के चक्कर में, तो यार खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होइए। ठीक है, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप जो है बेसिक शिक्षा में जब जाएंगे
तो जिस तरीके से आप आज जो है कठोर अपने आप को एकदम मजबूत बना करके इस स्थितियों से, विषम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो आप अध्यापक बन करके बेसिक शिक्षा में जाओगे उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ पे जो भ्रांतियाँ रही हैं साथियों, वो सब तोड़ने में, वो मिथक तोड़ने में आप जो है निश्चित रूप से सफल होंगे और एक आदर्श अध्यापक के रूप में आप अपनी वहाँ पे छाप छोड़ेंगे। क्योंकि आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आप निर्वहन कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी आपको कभी बिगड़ने नहीं देगी। वो आपको इतना जो है सेल्फ मोटिवेटेड बना देगी साथियों कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी कठिन से कठिन समस्या हो, आप उसको जो है आसानी से उस समस्याओं का सामना कर पाएंगे और अंत में आप ज़रूर सफलता को हासिल करेंगे और बड़ी सफलता को हासिल करेंगे साथियों। तो आप बिल्कुल भी जो अपने आप को होपलेस मत होने दीजिए और एकदम मेहनत करिए साथियों। जितना समय मिलता है उतना रगड़ दीजिए कि लगे कि हाँ, एक जो इलाहाबाद का बच्चा है और एक जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाला बच्चा है उसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये आपके बाहुबल में वो क्षमता है साथियों। आप जो कोई भी काम कर रहे हो, आप स्कूल में पढ़ा रहे हो या फिर आप प्राइवेट संस्था में किसी से जुड़े हुए हों, लेकिन आपके अंदर ये लालसा है, आपकी ये दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आपको सहायक अध्यापक के पद पर चयनित होना है, तो निश्चित रूप से आप उसके लिए कुछ एक ऐसा क्रियान्वयन, अपनी एक रणनीति का ऐसा दायरा फिक्स करेंगे कि वो उससे जो है कोई भी चूक होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट करिए, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। ये तो मैंने आज ऐसे ही सोचा कि मतलब कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बेचारे अपने परिवार के निर्वहन के साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऐसे में वो उनका थोड़ा सा जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है साथियों। तो इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो बनाना सोचा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को चेक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।